हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 13 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे पहले हमने चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और भी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हमने वहाँ पर देखी थी। लेकिन हमने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है तो हीट जनरेट होती है। तो क्या केवल हीट ही जनरेट होती है, और भी कुछ जनरेट होता है क्या? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो कुछ और भी बनता है। तो उसी चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। जिस तरह से हीट इफेक्ट होता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने पर एक और इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल डिस्कशन करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फील्ड लाइंस क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ क्रिएट होता है। फिर हमारा जो तीसरा टॉपिक आएगा वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है क्या वो कोई फोर्स भी लगाता है, क्या फोर्स भी क्रिएट करता है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक मोटर, देन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, फिर आएगा आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, देन लास्ट में हम एंड करेंगे इस चैप्टर का जो टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो मैं आपको उससे पहले स्टूडेंट्स ये एक बात बता दूं, ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का पहले टॉपिक को, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं और फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड या उसकी फील्ड लाइंस को समझने से पहले हमें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेट्स के बारे में। तो जैसे ये हमारे पास एक रेड कलर का मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट है, आप देख रहे होंगे कि एक तरफ साउथ लिखा है एक तरफ नॉर्थ लिखा है, एस लिखा हुआ है एन। तो ये साउथ और नॉर्थ इसके मैग्नेट है, मैग्नेट के बारे में दिया हुआ है। और ये कंपास है, कंपास की ज़रूरत हमें अभी आगे के टॉपिक्स में पड़ेगी, जब हम इसे देखेंगे तब इसको दोबारा ले आएंगे, अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है? तो अभी आपने देखा होगा चुंबक, तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ उसे मैग्नेट कहते हैं। जी हाँ, हर वो चीज़, वो कोई भी सब्सटेंस जो किसी आयरन या आयरन जैसे सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर लेता है तो उसे हम मैग्नेट कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये एक मेरे पास एक आयरन का छोटा सा है ऑब्जेक्ट थिंग है, ये देखिए अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये अट्रैक्ट हो गया, तो ये मैग्नेट है क्योंकि ये आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि मैग्नेट के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। ये पहले साउथ, एस मीन साउथ पोल, एन फॉर नॉर्थ पोल। जैसे हमारे अर्थ में भी साउथ और नॉर्थ होते हैं ना, टू पोल्स होते हैं, इस तरीके से नॉर्थ और साउथ। और दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, एक जैसे पोल्स जो होते हैं मैग्नेट में वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नहीं दूर भागते हैं। जैसे कि एक दूसरा मैग्नेट है छोटा सा मेरे पास, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी नॉर्थ है, इस तरफ नॉर्थ है इस तरफ साउथ है। तो देखिए जैसे नॉर्थ है तो एक दूसरे से ये भागेगा, साउथ वाला इसकी तरफ आएगा। तो मैंने नॉर्थ है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, कहने का मीन्स ये है। तभी हमने देखा कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। इसी तरह अभी तो हमने नॉर्थ का देखा, अब साउथ का देख लेते हैं, साउथ क्या होता है। तो देखा साउथ भी एक दूसरे से भाग रहे दूर। तो हमने वही बात है कि भाई जो सिमिलर पोल्स होंगे, अगर एक जैसे पोल होंगे तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। फिर दूसरा है कि अनलाइक पोल, यानी कि अपोजिट पोल्स, यानी कि एक तरफ नॉर्थ दूसरी तरफ साउथ। तो क्या होता है, तो आप देखिए क्या होता है। जैसे ये, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप डिफरेंट पोल्स है तो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो नॉर्थ साउथ हो। अभी इसे इधर कर लेते हैं साउथ नॉर्थ, तो भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमने अभी देखी इसकी एक और प्रॉपर्टी। तो आइए एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, जो कि आखिरी प्रॉपर्टी हमारे इस चैप्टर में दी हुई है। वो है कि अगर कोई फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, जैसे कि एक बार मैग्नेट है,
देखिए ये मैग्नेट, इसको मैंने फ्रीली सस्पेंडेड कर रखा, टांग दिया है मैंने इसे एक थ्रेड से, धागे से टांगा हुआ है। तो क्या करेगा वो, साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप एक दूसरे की तरफ वो डायरेक्ट कर देगा, मीन्स एक चला जाएगा, मुड़ जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे इस तरफ साउथ डायरेक्शन है और इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये बार मैग्नेट है, ये देखिए वापस ये साउथ की तरफ और ये नॉर्थ की तरफ। अब मैं क्या करता हूँ इसे, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, नॉर्थ कर देता हूँ इस तरफ और इस तरफ साउथ कर देता हूँ। फिर क्या होता है आप देखिए, फिर ये वापस अपने डायरेक्शन में आ गया। तो ये साउथ साउथ की तरफ चला जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ। ये थोड़ी देर अपने आप ये क्या हो जाएगा, साउथ के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरफ क्या है, हमारी साउथ डायरेक्शन है, तो इसीलिए साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। और जो हमारा बार मैग्नेट होता है ये इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जैसे बार मैग्नेट बोल रहा हूँ, आपका ये कंपास जो होते हैं इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि ये आपका ये है, तो ये जो रेड कलर में देख रहे हैं ना आप, ये नॉर्थ है। और ये जो विदाउट रेड, बिना रेड कलर का है, ब्लैक कह लीजिए इसे, तो ये साउथ दिखा रहा है। तो ये सामने साउथ है, तो देखिए साउथ की तरफ, ये नॉर्थ नीचे की तरफ है, तो ये नॉर्थ नीचे की तरफ आपका पॉइंट कर रहा है। तो ये है। तो इसी तरीके से ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जो कि मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप समझ रहे होंगे कि जो जितने रेंज में कोई मैग्नेट किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाता है या फोर्स लगा पाता है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर लाए, तो ये अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर ये अट्रैक्ट इतने नज़दीक में जाकर कर रहा है, ये इस तरफ कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने एरिया में ये फोर्स इन्फ्लुएंस हो रहा है, यहाँ पर नहीं होगा ये। तो कहने का मतलब, तो इस मैग्नेट का एक फील्ड होता है कि भाई इसी फील्ड में वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट इस रेंज में आ गया, इसकी फील्ड में आ गया, तो अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, तो उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, जैसे कि इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट भी होती है इसकी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को एसआई यूनिट भी होती है, जिसको हम कहते हैं टेस्ला। टेस्ला कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला। क्योंकि अब आपके एमसीक्यू का टाइम चल रहा है, मतलब कि इसी साल से एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आने लगे थे, जिसमें आपको यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, तो आपको जवाब देना है टेस्ला। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि एक डायरेक्शन में चलता है मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम डायरेक्शन के बारे में देखेंगे अच्छे से कि क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चलती है। तो इस तरह उसकी एक डायरेक्शन, जैसे कि हम फोर्स लगाते हैं, तो भाई फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जैसे मैं यहाँ नीचे फोर्स लगा रहा हूँ तो एक डायरेक्शन में लगा रहा हूँ ना फोर्स। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी जब फोर्स लगा रहे हैं एक डायरेक्शन में लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का भी एक डायरेक्शन होता है और फिर इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे कि आप फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पे, तो भाई 2 न्यूटन 10 न्यूटन एक वैल्यू है, एक इतनी वैल्यू में आप फोर्स लगाते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी जब कुछ काम करता है, यानी कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी एक मैग्नीट्यूड होता है, एक खास पावर के साथ वो काम करता है, एक वैल्यू होती है उसकी। तो इसी तरह इसको मैग्नेटिक जो उसकी मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक फील्ड को हम कंपास के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे ये कंपास के थ्रू हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और इसकी स्ट्रेंथ को कैसे पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कंपास की मदद से हम कैसे पता कर सकते हैं, आइए एक बार उसे देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका यह नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन है, तो आप देखेंगे कि जैसे ये क्लोज जाएगा, अगर मैं इसे हिलाता हूँ तो ये भी आपका जो अंदर जो कंपास के अंदर जो मैग्नेट, ये भी एक बार मैग्नेट टाइप का ही होता है, मैग्नेट का ही बना होता है, तो ये भी डिफ्लेक्ट करेगा। तो यही चीज़ है कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। अब कहीं अगर दूर ले जाऊँगा तो इस पर कुछ भी असर नहीं होने वाला, कुछ असर नहीं होगा, ये थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा। तो या फिर मैं इधर कुछ भी करूँ, हिलाऊँ, देखिए कुछ नहीं हो रहा इससे। जैसे ही इसके फील्ड में आना शुरू होगा, जैसे इसके फील्ड में आना शुरू होगा तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ये हिलना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंपास के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कहीं पे कोई मैग्नेट है तो उसका फील्ड कितनी रेंज तक है। तो ये बात कंपास हमें बताता है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर फील्ड लाइन,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरीका होता है कि किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को एक पेपर पर रिप्रेजेंट करने का, कि जैसे कि अब ये मैग्नेट है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब कहाँ कहाँ अगर हम इसे अगर ऐसे डायग्राम बनाए तो ये पूरा शैडो हो जाएगा, तो कहने का हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर कितना वीक है, कहाँ पर कुछ इसमें समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए एक साइंटिफिक तरीका निकाला गया कि भाई हम इसको क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इससे क्या होता है, एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और दूसरी बात इससे हमें इसकी स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगी, कहाँ पर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर वीक है। अब स्ट्रॉन्ग है वीक होने के बहुत सारे फायदे होते हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन अब उससे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम पता कैसे करते हैं, अब बनाते कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो हमारी एनसीईआरटी बुक में है। तो आइए हम उस तरीके को देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी बुक में एक फिगर है, फिगर के थ्रू इसको समझाया गया काफ़ी अच्छे वे में। तो सबसे पहले जैसे कि ये आपका एक ये तरीका है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आपका फिगर 13.2 है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक पेपर लिया, उस पर एक जैसे कि इस तरीके का ही एक मैग्नेट आपको यहाँ पर रख दिया। फिर क्या किया, कुछ लोहे के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर इन्होंने क्या किए, ये नॉर्थ इधर है, अच्छा तो नॉर्थ ऐसे, तो इन्होंने टुकड़े ऐसे ऐसे बहुत सारे आयरन फाइलिंग्स कहते हैं उन्हें, तो उन्होंने क्या किया, पाउडर, आयरन के पाउडर, लोहे के पाउडर इन्होंने इस पर फिल कर दिए, यहाँ पर बहुत सारे फिल कर दिए। और फिर क्या किया, फिल कर दिया तो जब ऐसे इस पर फिर बहुत सारे टैप किए, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक किया, बहुत काफ़ी देर तक टैप करते गए। तो टैप करने से क्या हुआ कि जब टैप करते रहे, इस पर टैप करते रहे, तो हुआ क्या कि ये कुछ इस तरीके से आपका इस फॉर्म में, इस शेप में आ गया। ये आप देख रहे हैं इस शेप में आ गया कि देखिए जहाँ पर पोल है वहाँ पर काफ़ी क्लोज हो गया, और जहाँ पर ये दोनों पोल और जहाँ पर ये है इस तरह से कुछ लाइनिंग सी बन गई। एक तो ये तरीका है किसी भी मैग्नेट को, मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को दिखाने का। और इसके अलावा एक और हमारे पास तरीका है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाना, वो है कंपास की मदद से। तो आइए एक बार हम उसे भी समझ लेते हैं कि वो कैसे हम करते हैं। तो जैसे कि अब इसको हमारे पास एक कंपास है, तो कंपास तो है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। अब ये हमारी बुक में क्या है, ज़्यादातर नॉर्थ इस तरफ है, तो मैं भी नॉर्थ इसी तरफ ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर आपको जूम करके और अच्छे से जो कि समझ में आए, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर दिखाने की। जैसे कि क्या है कि ये आपका नॉर्थ पोल है। अब मैं देखिए ये कंपास है, तो ये जो रेड कलर है ये नॉर्थ पोल है। तो जैसे कि हम इसको लेके जाएंगे तो देखिए साउथ वाला नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है ये नॉर्थ की तरफ। तो क्या कर रहे हैं हम, क्या करेंगे कि ये कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि जैसे ये नॉर्थ है तो नॉर्थ को हम इस तरह से एरो में हमने दिखा दिया, ये एरो दिखा दिया। अब हम इसको दूसरी पोजीशन पर रखेंगे, एक और पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे हमने रखा। तो फिर क्या किया, अब देखिए ये कुछ इस तरीके से इस तरफ जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा जो इस तरीके से रखा, तो ये जो हमारा जो रेड है ये थोड़ी देर बाद जब ये शांत हो जाएगा तो ये इस तरीके से इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। फिर इसी तरीके से अलग अलग तरीके से जब हम इसको देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि अब ये कुछ इस तरीके आया। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरफ आया। इसी तरीके से जब इसको अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे तो आप देख रहे हैं जब यहाँ रखा तो ये कुछ इस तरह से आया। फिर जब यहाँ रखेंगे तो ये नॉर्थ इस तरफ हो गया। फिर जब जैसे रखेंगे तो ये कुछ इस तरफ क्लोज हो गया, और फिर इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि अगर हम इसे एरो ना करके अब इसको अगर लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका ये एक वे है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपका होगा। इसी तरीके से यहाँ से भी ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये डायग्राम तो कुछ अच्छा नहीं बना है, लेकिन ये फिर भी मैं आपको जो हमारी एनसीईआरटी बुक में काफ़ी खूबसूरत सा डायग्राम है उसे देख लेते हैं। तो ये आपका ये डायग्राम है, ये जो है इस डायग्राम से आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। तो अभी देखिए ये जो अभी मैंने कंपास के थ्रू किया तो ये कुछ इस तरीके का था, ये मैंने वही चीज़ करे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आया। तो बाद में आपको एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, आप देखेंगे कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। तो जो हमारा फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ये एरो है, और इधर भी नॉर्थ से
साउथ की तरफ जा रही हैं, ये भी है। और आप एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि ये जैसे ये दूर जा रहा है तो ये बीच में इनका गैप बढ़ते जा रहा है, गैप बढ़ते जा रहा है। तो इन्हीं के बारे में हम प्रॉपर्टी, जब फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब फिर ये चूँकि अगर हम इसे ले जाते तो बुक के बाहर चला जाता है, इसलिए इन्होंने खाली 3-4 लाइनों से रिप्रेजेंट किया है आपको। तो ये एक तरीका होता है फील्ड लाइन को बार मैग्नेट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करने का, एक साइंटिफिक तरीका है। तो आइए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, मैं यहाँ पर बना हुआ डायग्राम इसी को रखूँगा जो हमारी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है हमें कि जो फील्ड लाइन होते हैं वो अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, कि जो नॉर्थ पोल, अभी हमने वही देखा कि नॉर्थ पोल से अराइज हुआ और साउथ पोल की तरफ गया। तो ये तो हमने पहली प्रॉपर्टी जो कि हमें समझ में आ गई। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व। ये देखिए कर्व के थ्रू है ना, ये कर्व बन रहा है। तो ये यहाँ से शुरू हुआ सी, यानी कर्व के फॉर्म में ये बन रहे हैं, तो ये कर्व ही कहलाते हैं। ये इस तरीके से ये जो भी है गोल गोल घूम रही कर्व कहलाते हैं। ये क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में होता है मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या होता है कि फील्ड लाइन्स आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है। अगर मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें क्या होगा कि फील्ड लाइन बहुत ही क्लोज कर्व बनेगी, कुछ बहुत ही क्लोज कर्व बनेगा। जो फील्ड लाइन अगर बहुत ही क्या है कि अगर भाई बहुत ही हैवी मैग्नेट है तो बहुत ही क्लोज में, फिर दूर जा करके फिर वो मैग्नेट का क्या होगा, जो कर्व होगा वो थोड़ा गैप आएगा उनके बीच में। तो ये बात हो गई। फिर आता है कि जो फील्ड लाइन होती है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को फील्ड लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट काटती नहीं है, कभी भी काटेंगी कभी नहीं कि एक दूसरे को आपने काट दिया। क्यों नहीं काटती? अगर ऐसा मान लीजिए अगर ये पॉसिबल हो जाए कि ईच अदर मतलब टू लाइन इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि दो नॉर्थ डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, अब इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बात यह है कि अब दूसरा एक हम ले लेते हैं इसको दूसरी तरफ। अब जैसे ये नॉर्थ है, ये आपका एक मैग्नेट है। अब यहाँ से मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कुछ इस तरफ से आया, इस तरीके से ये आपका कुछ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ये सेम यहाँ भी यही चीज़ है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड आया इस तरीके से, ये इन्होंने ऐसे काट दिया, इस तरीके से ये इंटरसेक्ट कर दिया। सपोज दैट कि ये इंटरसेक्ट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं कंपास रखूँगा यहाँ पर सपोज दैट, तो आप मुझे बताइए कि ये जो कंपास है ये इस डायरेक्शन में शो करेगा या इस डायरेक्शन में शो करेगा। भाई एक ही पॉइंट पे तो दो लाइन जा रही है ना, तो ये जो हमारा जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये कहाँ दिखाएगा, इस डायरेक्शन में दिखाएगा, इस डायरेक्शन में दिखाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही तरफ हमारा कंपास शो कर सकता है, लाइन डायरेक्शन दिखा सकता है, दो डायरेक्शन नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए कभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट कभी नहीं करती हैं। तो पहली बात तो मैं ख़राब ड्राइंग के लिए सॉरी बोल देता हूँ। तो ये बिल्कुल भी ड्राइंग मुझे पता है कि अच्छी नहीं बनी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि जो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जैसे कि एक दूसरे की तरफ ऐसे मान लीजिए ऐसे या फिर इस तरीके से कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर कर गई तो कहने का मतलब एक ही पॉइंट पे दो नॉर्थ पोल तो हो नहीं सकता ना, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसीलिए ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कभी एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी ये है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे कि ये जो हमारा बना हुआ है, तो ये जो मैग्नेट है तो इसके जो अंदर है, बाहर तो अभी हमने देखा कि बाहर जो है कि यहाँ पर कि जो बाहर है ये तो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, बट इसके अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ये इनसाइड द मैग्नेट होता है। मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, अब मैग्नेट के बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ। फिर इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टी होती है, मैं इसको फिर से और भी प्रॉपर्टी ये होती हैं कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। कहने का मतलब ये वही कहना चाह रहे हैं कि कितना क्लोज है, जितना ये कर्व क्लोज होगा उतना ही उसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ओके, तो फिर इसी के साथ आखिरी जो हमारा इसका प्रॉपर्टी है वो कि ग्रेटर मैग्नेटिक फोर्स मीन्स क्राउडेड फील्ड लाइन्स। तो वही बात है, जितना मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा फील्ड लाइन उतने ही क्राउड होंगे, बहुत ज़्यादा फील्ड लाइन बनेगी। अगर कम है मैग्नेटिक फील्ड तो फील्ड लाइन कम बनेगी।
तो इसी के साथ यहाँ पर ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल जो है या फिर ये जो वीडियो है आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।